तो कैलकुलस का वो वाला पार्ट जो बहुत हल्का है वो तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि नीट वाले बच्चों को बहुत हाई लेवल का इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाता। ठीक, नीट में एक लो लेवल का इंटीग्रेशन पूछा जाता है। बहुत आसान आसान फॉर्मूले हैं, ज़्यादा खींचतान की ज़रूरत नहीं है, अभी करा देता हूँ सारे के सारे। ठीक, देखो अगर आपके पास दो एक्सिस हैं, एक तो एक्स है और एक वाई, कोई फार्मूला है वाई का एक्स के साथ, क्या है, वाई का एक्स के साथ कोई फार्मूला है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसा भी हो सकता है, कैसी भी लाइन हो सकती है। ठीक, तुमसे कोई पूछता है कि भाई वाई के साथ एक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, या घट रही या ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, व्हाट इज द कंडीशन। तुम कहोगे सर दिखाई दे रहा, यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ रहा है वाई, उसके बाद घटना शुरू हो गया, फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया, और अगर लाइन ऐसे हो जाए तो ना बढ़ रहा ना घट रहा। अरे बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब सवाल दूसरा पैदा हो सकता है, भाई बढ़ तो यहाँ भी रहा यहाँ भी रहा, ज़्यादा कहाँ बढ़ रहा है ज़्यादा कहाँ घट रहा है। इसका मतलब बढ़ने और घटने का पॉइंट जो रेट है वो हर पॉइंट पर अलग अलग होता है। बढ़ने और घटने का जो रेट है वो हर पॉइंट पर अलग अलग होता है। बात समझ में आई। तो उसके लिए हम जो करते हैं, उसके लिए कि किस पॉइंट पर बढ़ रहा है किस पॉइंट पर घट रहा है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, मान लीजिए कि तुम्हें इस पॉइंट पर निकालना है कि बढ़ रहा है घट रहा, साफ दिखाई दे रहा है कि बढ़ रहा है, मगर ये नहीं पता कितने रेट से बढ़ रहा है। तो तुम यहाँ एक छोटा सा ट्राइंगल बना दो, ऐसे करके बना दिया, इसको बोल लो डी वाई। डी का मतलब छोटा, हद से ज़्यादा छोटा, जितना सोच सकते हो उससे ज़्यादा छोटा, और ये क्या हो गया डी एक्स। ठीक, तो तुम कह दो जो डी वाई बाई डी एक्स है ये एंगल थीटा रख दिया यहाँ पर हमने, तो हम कहेंगे कि टेन थीटा जो है वो क्या है, इसका स्लोप, अरे बोल लो क्या है स्लोप, और वो क्या है डी वाई बाई डी एक्स है। बात समझ में आई। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो स्लोप आ गया, स्लोप आ गया तो टेन थीटा आ गया। टेन थीटा की वैल्यू से पता लग जाएगा ये बढ़ रहा है घट रहा, कितना बढ़ रहा कितना घट रहा, क्योंकि हर एंगल पर वैल्यू अलग अलग होगी। बात समझ में आई कि नहीं है। अब एग्जाम्पल बताता हूँ। एक फार्मूला है इसका, फार्मूला नंबर 1, y इक्वल टू अगर x की पावर n है, क्या बोला मैंने, y इक्वल टू अगर x की पावर n है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा n x की पावर n माइनस 1 के, यानी जो पावर है उसमें से एक कम कर दो। एक कम का मतलब -1 कर दो उसमें जो भी है पावर, और पहले उस पावर को मल्टीप्लाई में लेके आओ, तब करनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो, मान लीजिए कि आपके पास है y इक्वल टू एक्स की पावर 5, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहले जो 5 है उसे मल्टीप्लाई में लाओ, फिर उसमें से एक पावर क्या कर दो कम, यानी 5 माइनस 1 कितना होता है 4। आ गया इसका आंसर, यही इसका आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं है भाई। जो पावर थी उसे मल्टीप्लाई में लिखा 5, और फिर x की पावर एक कम कर दी, कितनी हो गई 4। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी पावर है उसे मल्टीप्लाई में लाओ और एक कम कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई नहीं अभी भी। दोबारा एक क्वेश्चन और देखो, y इक्वल टू एक्स की पावर 6 है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, बताया है तरीका मैंने। तो कितनी पावर है इस टाइम इसकी, उसे कहाँ लाएंगे मल्टीप्लाई में, तो पहले 6 लिख दो बाहर, फिर x दोबारा से लिखो। x की पावर कितनी थी पहले, एक कम करोगे कितनी हो जाएगी, तो आ गई 5। बस ये है ये है डिफरेंशिएशन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बस ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछता है भाई स्लोप की वैल्यू क्या है, आपने तो ये कहा था स्लोप की वैल्यू पता लगेगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, तो रख दो y इक्वल टू 6 इंटू 1 की पावर 5। 1 की पावर 5 हो या 4 हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है इस बात से, बोलो। तो हम कह देंगे 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, तो इसका मतलब क्या आ गया 6।
तो ये आ गया तुम्हारा क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 आ गया। बोलो आ गया। अब इस तरह के और क्वेश्चन भी ले सकते हो। y इक्वल टू है मान लीजिए x की पावर माइनस के 5, तो क्या करोगे, वही करो जब भी करा था क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -5 को मल्टीप्लाई में लाओ, x की पावर कितनी कर दो, -5 -1, एक -1 करनी है ना, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, -5 x की पावर -6। तो इसका मतलब क्या पता लगा, अगर निगेटिव में पावर है तो एक और निगेटिव में बढ़ जाएगी, क्योंकि -1 करने से निगेटिव बढ़ता है और पॉजिटिव में नंबर क्या होता है, कम होता है। आई बात समझ में। ऐसे अगर तुम्हें कहा भाई dy बाई, अगर कहा भाई y बराबर है, y इक्वल है x की पावर 7/2, बोलो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 7/2 मल्टीप्लाई में ले आओ, x की पावर 7/2 -1, बताओ 7/2 -1 को अलग से सॉल्व कर लो, 7/2 -1 का मतलब अपॉन में क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर 2 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 7 - 2 दैट इज़ 5/2 आ गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो है, जो इसका डिफ्रेंशिएशन है वो कितना आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 7/2 x की पावर 5/2। तो डिफ्रेंशिएट करने का तरीका समझ में आ गया, आ गया, बोलो। तो ये डिफ्रेंशिएशन बहुत सिंपल है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दी, मतलब किसी भी फंक्शन का अगर निकालना है तो ये होता है, ठीक। अब इसके अंदर कुछ फॉर्मूला है जो मैं करवा रहा तुम्हें, इससे अलग भी, x की पावर n तो हो गई, x की पावर n के अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं, वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तो इसे नोट कर लो फटाफट पहले। अब देखो, इसके अलावा भी तो बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं ना, मतलब कि ज़रूरी थोड़ी कि एक ही होगा। तो इसमें क्या है कि भाई मान लीजिए आपके पास y बराबर साइन x है, क्या है, y बराबर साइन x है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, कोस x, क्या होगा, कोस x, ठीक है। ऐसे ही y बराबर अगर साइन ax है तो dy बाई डी एक्स जो है वो कितना होगा, a कोस ax, ठीक। अगर y बराबर tan x है तो dy बाई डी एक्स होगा sec स्क्वायर x, बोलो। अगर y बराबर tan x यानी tan ax है तो dy बाई डी एक्स होगा a sec स्क्वायर x। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी वैल्यू अंदर x के साथ आ रही है वो बाहर निकल जाएगी और अंदर भी रहेगी। आई कि नहीं आई बात समझ में, बताओ। और अगर y इक्वल टू कॉट x है, ये इतने काफ़ी है, मतलब जब आते रहेंगे तो साइड में लिखाता रहूँगा मैं, ज़्यादा मुझे मालूम है कि ज़्यादा जोश में आने से क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जी मेरा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो अब देखो, ये था तुम्हारा सिंपल क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के ऊपर ही कंसेप्ट है जमा हुआ। इसका लो भाई जल्दी से लिख लो। अब देखो, इसी डिफरेंशिएशन के ऊपर इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, बताता हूँ मैं अभी।